Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको एक टास्क दिया था मैंने, कर लिया आपने? डॉम के नए प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपको कलर चेंज करना था डिफ के सारे चाइल्ड एलिमेंट्स का, आई मीन टू से इन एलाइज का। तो कैसे करा बताइए? पहला स्टेप क्या लिया? क्या लिखेंगे कि हमको डिफ का रेफरेंस मिल जाए? फर्स्ट स्टेप, जल्दी बोलिए फटाफट। डिफ का रेफरेंस कैसे मिलेगा? लेट div इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल और क्वेरी सेलेक्टर div। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? वेरी गुड। इसके बाद आप लिखेंगे लेट एलिमेंट्स इक्वल टू div डॉट चिल्ड्रन। इससे आपको मिल जाएंगे div के सारे चाइल्ड नोड्स, राइट? इन चाइल्ड नोड्स में कौन कौन आएगा? इन चाइल्ड नोड्स में हेडिंग भी आएगी, पैरा भी आएगा, यूआई एलआई सब आएंगे। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या करेंगे? गुड। फॉर ईच नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। एलिमेंट्स डॉट फॉर ईच, और फिर हम लोग यहाँ बोले पैरेंथेसिस में आइटम, फिर ये एरो, और फिर अंदर बोल दें आइटम डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू क्रिम्सन। इज द कोड गोइंग टू वर्क? नहीं करेगा, कारण व्हेन यू लॉन्च इट और आप क्लिक करोगे बटन पे, यू विल रियलाइज कि जैसे ही आपका बटन क्लिक चलेगा, जेएस आपको बोल देगी फॉर ईच यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है इन द फॉर्म जैसा आप उसको चाह रहे हैं। सही है बात? राइट? फिर क्या करा जाए? फिर आप इसको फॉर ऑफ बना दीजिए। तो कहना है राइट, फॉर लेट एक्स ऑफ एलिमेंट्स, ये चलेगा, और आइटम ऑफ एलिमेंट्स चलेगा। ये करने के बाद अब आप रन कीजिए। फॉर ऑफ एचटीएमएल कलेक्शन पे ट्रैवर्स कर लेगा और क्लिक करेंगे तो सारे एचटीएमएल एलिमेंट्स का कलर हो जाएगा क्रिम्सन, राइट? और चिल्ड्रन रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है वो सिर्फ एचटीएमएल नोट्स का कलेक्शन। इसमें वो टेक्स्ट नोट्स को शामिल नहीं कर रहा है, इसलिए आपको कोई इफ लगाने की जरूरत नहीं है, चेक भी नहीं करना है कि जो एलिमेंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये एचटीएमएल पेज है, मुझे यहाँ पर एक ऐसा कोड लिख के दीजिए जो मुझे सेकंड एलआई तक ले जाए। मुझे इस पेज के सेकंड एलआई पे जाना है। सेकंड एलआई कौन है? इस पेज का सेकंड एलआई कौन है? ये C++, यहां तक जाना है। टेल मी क्या लिख दूं मैं? क्या लिख दूं कि मैं सेकंड एलआई तक पहुंच जाऊं?
इतना टाइम, इतने समय ना, यूएल तक जाने की जरूरत ही नहीं नेहा। देखिए अगर मैं कहता हूं लेट L1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर LI, तो क्या लगता है आपको इस L1 में कौन सा LI आएगा? इस L1 में पहला वाला LI आएगा, ये C आएगा। अब इस C का C++ से कोई रिलेशन है C++ इसका सिबलिंग है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना लेट LI2 इज इक्वल्स टू L2 इज इक्वल्स टू L1 डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। चलेगा, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, और फिर मैं अलर्ट में प्रिंट करा दूं L2 को। चेक करिए, अगर इसको रन करा अपन ने और बटन क्लिक करा तो हमें मिल जाएगा HTML एलिमेंट। रहा सवाल इसको डिस्प्ले कराने का, तो आप कंसोल पे करा दीजिए, आपको दिख जाएगा कंसोल डॉट लॉग L2, यू विल गेट होल ऑफ C++। ठीक है, हाँ इनर HTML से भी हो जाएगा, वो आप अलर्ट में देख सकते हो। अभी के लिए मैं कंसोल पे प्रिंट करा रहा हूं तो वैसे ही दिख जाएगा मुझे, राइट। तो कंसोल पे प्रिंट कराइए, जब प्रिंट करेंगे तो ये पूरा C++ दिख जाएगा आपको। आया समझ? जावास्क्रिप्ट से ईमेल सेंड कर सकते हैं क्या? सर्वर साइड वाली जावास्क्रिप्ट से, नोड जेएस से, इससे नहीं। ये तो आपकी जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के अंदर चल रही है ना। मेल भेजने के लिए तो आपको सर्वर का सपोर्ट चाहिए, बिना सर्वर के मेल कैसे जाएगी? चलो आगे, ये क्लियर हुआ। चलिए अब एक्सेस करिए लास्ट LI। सोच के लिखना आराम से, यही लॉजिक मत ले लेना। मुझे लास्ट LI चाहिए, लास्ट LI है ओरेकल। कैसे पहुंचे? तो मोनिका कोड चाहिए, थ्योरी नहीं। कोड लिख के दीजिए। पेरेंट इज इक्वल्स टू LI डॉट L1 डॉट पेरेंट। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये तब जब आपके पास L1 हो, और अगर आपके पास L1 नहीं है, डायरेक्टली यही कोड होता तो आप पहले जाते UL पे, राइट। UL पे आप कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, है ना। ये आप UL तक पहुंच गए। अब इसके बाद आप कहते हैं LI अंडरस्कोर लास्ट इक्वल टू UL डॉट, एक है ना इसके पास प्रॉपर्टी लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। ये लिखने के बाद अगर आप कह दें कंसोल डॉट लॉग LI अंडरस्कोर लास्ट, और इसको मैं कमेंट आउट कर दूं, तो हमें मिल जाएगा UL का लास्ट एलिमेंट, जो हमारे केस में है ओरेकल। चलो आगे, आगे प्रॉपर्टी समझ। चलिए अब बात करते हैं और आप डॉम से क्या कर सकते हैं। बहुत ही क्रूशियल पावर है डॉम के पास, जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक तो आप सिर्फ ट्रैवर्स कर रहे थे, अब देखिए डॉम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर क्या देता है। पढ़िए, डॉम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर क्या देता है। टाइटल से क्या अंदाजा लग रहा है?
अपने HTML पेज में डायनामिकली आप नए HTML टैग्स, नए HTML एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। आ रही है बात समझ? You can dynamically create new HTML elements in your page. For example, मैं चाहता हूं हम एक नया पैराग्राफ अपने वेब पेज में क्रिएट करें। जितना अभी तक पढ़ा है कर लेंगे। अपने वेब पेज में एक नया पैराग्राफ क्रिएट करना है। एक बटन दबाऊं तो एक नया पैराग्राफ वेब पेज में ऐड हो जाए विद सम टेक्स्ट। जितना अभी तक पढ़ा है कर लेंगे। जल्दी जल्दी बोलिए। कर लेंगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। कैसे करेंगे? आप बॉडी को रेफर करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? बॉडी को रेफर करेंगे और इनर HTML के अंदर पैराग्राफ का HTML कोड डाल देंगे, हो जाएगा। होगा कि नहीं सोचिए। ऐसे ही तो करा था आपने एक नया li एड ul में इनर HTML के थ्रू लास्ट लेक्चर में। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इससे कोड को हैंडल करना, डिबग करना मुश्किल हो जाता है। तो आपसे कहा जाता है अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने कोड में नया पैराग्राफ ऐड करें तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आपको डॉम का मेथड कॉल करना होता है क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट आपसे पैरामीटर में एक टैग का नाम लेता है और आपको वो टैग ब्राउजर की मेमोरी में डायनामिकली क्रिएट करके दे देता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, क्रिएट एलिमेंट आपसे पैरामीटर में स्ट्रिंग स्टाइल में एक टैग का नाम लेता है और वो टैग को रिप्रेजेंट करता हुआ ऑब्जेक्ट ब्राउजर की मेमोरी में क्रिएट करके आपको दे देता है। तो इमेजिन करिए ये मेरा वेब पेज है। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा HTML पेज है और मैंने अपने जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर लिखा लेट x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और इमेजिन करिए मैंने यहां p लिखा। क्या लग रहा है आपको इस लाइन से क्या होगा? जल्दी बोलिए, आपका दिमाग क्या कह रहा है, क्या होगा इस लाइन से? p टैग बन जाएगा। बस कहां बन जाएगा अदनान? आपके ब्राउजर के रैम में, हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट बनेगा पैराग्राफ टाइप का जिसको x पॉइंट करेगा। समझ आ रही है बात? ये पहला स्टेप होगा, राइट? इस पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट है कि नहीं है? अभी कुछ टेक्स्ट नहीं है, ये ब्लैंक पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ आपके वेब पेज में ऐड हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है, ये अभी सिर्फ रैम में है। वेब पेज से तो ये कहीं दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आप कॉल करेंगे क्रिएट टेक्स्ट नोड। जैसे आप पास करेंगे कुछ स्ट्रिंग तो ब्राउजर अपने रैम यानी हीप एरिया में, डायग्राम एक बार फिर से दिखाऊं, ये है डायग्राम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। सेकंड स्टेप पे आ रहा हूं। सेकंड स्टेप है, आप कॉल करेंगे क्रिएट टेक्स्ट नोड। इसको पास करेंगे कुछ टेक्स्ट तो ब्राउजर इस टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता हुआ एक नोड बनाएगा अगेन हीप एरिया में और आपको उसका रिटर्न कर देगा रेफरेंस। तो अगर ये लाइन आपको क्लियर है, ये लाइन भी क्लियर है रादर आई शुड से, तो मुझे बताइए मैं इसके बाद एक लाइन और लिखता हूं अपने कोड में और मैं वो लाइन लिखता हूं कुछ ऐसी, लेट y इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड और यहां पास करता हूं मैं हेलो। क्या लगता है आपको इसका क्या असर होगा? जल्दी जवाब दीजिएगा प्लीज, डोंट वेस्ट टाइम। क्या लगता है आपको इस कोड का क्या असर होगा? ये लाइन जब चलेगी तो ब्राउजर क्या करेगा? शाबाश, हीप में एक एलिमेंट और बनेगा।
और इस एलिमेंट में हेलो आएगा, बिल्कुल आएगा, और इस हेलो को पॉइंट वाई करेगा, यस, इस हेलो को पॉइंट वाई करेगा। ठीक है, अब पैराग्राफ और हेलो आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है? अभी फिलहाल नहीं है, अभी ये कनेक्टेड नहीं है, बट हम चाहेंगे कि ये कनेक्ट हो जाएं। तो फिर हमारा थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप कहता है जो पैराग्राफ को रेफर कर रहा है वेरिएबल, उससे कॉल करिए अपेंड चाइल्ड, और जो टेक्स्ट को रेफर कर रहा है उसे पास कर दीजिए एज आर्ग्यूमेंट। हमें पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट ऐड करना है ना, बताइए, पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट ऐड करना है ना। तो डॉम कहता है जो पैराग्राफ को रेफर कर रहा है वेरिएबल, कौन रेफर कर रहा है पैराग्राफ को, बताइए, एक्स कर रहा है, उससे कॉल करिए अपेंड चाइल्ड। यहां लिख रहा हूं बाकी का कोड, लिखिए एक्स डॉट अपेंड चाइल्ड, और टेक्स्ट को रेफर कौन कर रहा है, वाई, यहां पास कर दीजिए वाई। तो क्या करेगा ब्राउजर, इस हेलो को इस पैराग्राफ में शिफ्ट कर देगा। तो अब हेलो किसके अंदर ऐड हो जाएगा, हेलो पैराग्राफ के अंदर चला जाएगा, राइट। यहां अब आपको मेमोरी में, अभी भी आपके पेज पे नहीं आया है, सिर्फ ब्राउजर की मेमोरी में हेलो अंदर ऐड हो जाएगा, वाई अभी भी हेलो को रेफर करेगा, ये ब्राउजर की मेमोरी में ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बेटा, कॉपी हो जाएगा। तो पैराग्राफ के अंदर ये टेक्स्ट आकर ऐड हो जाएगा एज अ चाइल्ड, राइट। अब आपके पेज पे नहीं है ना ये अभी भी पैराग्राफ, ठीक। अब पढ़िए अपने पेज पे आप इसे कैसे लाएंगे, पढ़िए, और मुझे आप आखिरी स्टेप आप बताइए। पढ़ लिया? एक लाइन पढ़ने में इतना समय लगा रहे हैं, पढ़ लिया नहीं पढ़ा? नहीं मोनिका, डॉक्यूमेंट और अपेंड चाइल्ड कैसे कह सकते हैं? क्या पैराग्राफ डॉक्यूमेंट का चाइल्ड है? आप बताओ। पैराग्राफ डॉक्यूमेंट में थोड़ी ऐड होगा, बॉडी में ऐड होगा, किसी दूसरे पैरा में होगा या डिव में होगा, है ना। तो अगर मैं मान लूं यहां पर हमारे पास सिर्फ बॉडी है और ये बॉडी बंद है, तो मैं इस पैराग्राफ को इस बॉडी में ला सकता हूं। तो मुझे इस बॉडी का एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, राइट। वो आपको याद होगा, मैं ऐसे लिख दूं, लेट जेड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट के पास बॉडी प्रॉपर्टी होती है, तो z पॉइंट करने लगेगा बॉडी को। अब आप बोल दीजिए z डॉट अपेंड चाइल्ड, और क्या पास कर दें, पास कर दीजिए उसे x को। तो ये पैराग्राफ आपको आपकी बॉडी में विद हेलो दिख जाएगा। समझ में आ गया? पूरे स्टेप्स क्लियर हो गया? ऐसे ही करेंगे आप अपने प्रोजेक्ट में एलिमेंट्स को ऐड, रिमेंबर दैट। ठीक, अब आते हैं सीधे एग्जाम्पल पे। एक सैंपल कोड इस बात को करता हुआ चेक करिए। मेरे पास ये एक डिव है, डिव में दो पैरा है, कोड आपको लिखना है। मैं चाहता हूं जब ये बटन क्लिक हो और ऐड पैरा फंक्शन चले, सब ऐड हो जाएगा, ऐड पैरा फंक्शन चले, तो आपका कोड यहां पर आप कुछ ऐसा कोड लिखें कि इस डिव में एक नया पैरा ऐड हो और उसमें टेक्स्ट आए आई एम पैरा 3। इस डिव में एक नया पैरा ऐड हो और उसमें टेक्स्ट आए आई एम पैरा 3। इस डिव के अंदर एक नया पैरा ऐड हो जाए विद द टेक्स्ट आई एम पैरा 3। क्वेश्चन क्लियर है? यस और नो में आंसर दें, बताइए। पहला स्टेप क्या लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जवाब दें। ओके, डिव को रेफर कर लेंगे। तो आपका पहला स्टेप हो गया, लेट डिव इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट
क्वेरी सेलेक्टर और यहां दे देंगे आप div। वेरी गुड। फिर इसके बाद एक नया पैरा बना लेंगे। लेट p इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और यहां दे देंगे आप p। तो मेमोरी में एक पैरा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद लेट t इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यहां आप दे देंगे आई एम पैरा 3। अब आगे आप बताइए, तीनों के रेफरेंस बना दिए मैंने, आगे आप बताइए। बोलिए जल्दी। अपेंड चाइल्ड, तो आप लिखेंगे p डॉट अपेंड चाइल्ड, पास कर दीजिए इसको t, करेक्ट, और फिर कह दीजिए div डॉट अपेंड चाइल्ड और पास कर दीजिए इसको p। आ गया समझ में कोड? आ गया? करिए रन। कुछ मिस्टेक? क्रिएट एलिमेंट बोला है मैंने, राइट। क्रिएट टेक्स्ट नोट। ठीक है, अब करिए इसको रन। तो ये पैरा 3 आ गया। अब इस कोड में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर मैं दोबारा बटन क्लिक करूंगा तो क्या होगा? कैन यू टेल मी? दोबारा बटन क्लिक करने पर क्या होगा? एक और पैरा ऐड होगा और टेक्स्ट क्या होगा उसके अंदर का? टेक्स्ट यही होगा, आई एम पैरा 3, आई एम पैरा 3, आई एम पैरा 3। मैं चाहता हूं मैं जैसे जैसे ऐड करता जाऊं ये 3 का 4, 4 का 5 ऐसे बढ़ता जाए। समझ आ रही है मेरी बात सबको? जब मैं क्लिक करूं तो ये 3 आए, फिर क्लिक करूं तो 4 आए, फिर क्लिक करूं तो 5 आए, ऐसे करना है। कैन यू डू दैट? कर सकते हैं ना? आईडी वाईडी कुछ नहीं चाहिए आपको। एचटीएमएल में कोई चेंज नहीं करना है। जो करना है आप जेएस में करिए। एचटीएमएल में कोई चेंज नहीं करना है। क्या करेंगे सोचिए, 5 मिनट देता हूं मैं आपको, सोचें। ये काउंट क्या है मोनिका? मैं समझा नहीं। आपको क्या पता काउंट में क्या वैल्यू डालनी है? तो उसको किससे इनिशियलाइज करोगे आप? आपको थोड़ी पता है एचटीएमएल पेज में कितने पैराग्राफ पहले से हैं। गलत हो जाएगा ना ये। तो फिर कल को मेरे पेज में 15 पैराग्राफ होंगे तो भी आप 3 ऐड करोगे। फिर कोड को ऐसा बनाओ ना कि नंबर ऑफ पैराग्राफ से डिपेंड ना करे। क्या हमें जावास्क्रिप्ट नहीं बता सकती डिफ के पास कितने पैरा हैं? बताइए। बता सकती है ना? देखें, ऊपर वाली 2 लाइनें तो आपकी रहेंगी सेम। अब याद करिए, ये जो डिव आपने बनाया है इसके पास चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन क्या रिटर्न करता है? एरे रिटर्न करता है। एरे के पास लेंथ होता है।
एरे के पास लेंथ है, तो अगर मैं ये लाइन लिखूं, लेट I is equals to div dot children dot length प्लस 1। आया समझ में आपको? आई में क्या आएगा सोचिए। इस समय div डॉट चिल्ड्रन में कितने पैरा आएंगे? इस समय div डॉट चिल्ड्रन में 2 आएंगे पैरा, राइट? उन 2 पैरा की लेंथ 2 होगी, राइट? 2 + 1 3 होगा, आई में आ जाएगा 3। बस अब तो कुछ नहीं बचा। अब क्या कर दे? आई एम पैरा, बोलिए बोलिए, आई एम पैरा लेंथ एरे का है। हाँ बिल्कुल, तो चिल्ड्रन एरे ही तो है। चिल्ड्रन आपको एरे ही तो रिटर्न करेगा ना, बस तो उस पे लेंथ लग जाएगा। नहीं, प्लस आई क्यों करेंगे नेहा? आप ES6 का फीचर यूज करिए, यहां लगाइए बैकटिक, राइट? और जहां आपने लिखा हुआ है 3 या प्लस, वहां अपन डॉलर लगाकर, कर्ली ब्रेस लगाकर आई लिख सकते हैं। हो गया, बस चलाइए। लेंथ दोनों चाइल्ड के लिए यूनिक होगा। मैं समझा नहीं, कौन दोनों चाइल्ड बेटा? दोनों चाइल्ड कौन है मतलब? जब आप चिल्ड्रन बोलोगे तो आपको क्या मिलेगा ये बताओ? डिव डॉट चिल्ड्रन से क्या मिलेगा दीपांश? एरे मिलेगा ना। इस एरे में क्या होगा? क्या लगता है आपको इस एरे के अंदर क्या होगा? इस एरे के अंदर दोनों पैराग्राफ्स होंगे ना, ये पैराग्राफ भी होगा और ये पैराग्राफ भी होगा। तो फिर इस पूरे एरे की लेंथ 2 आएगी ना, राइट? बस चला दीजिए, अब हो गया काम। थर्ड पैरा, फोर्थ पैरा, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, चलता जाएगा। आया समझ? हाँ तो होने दो, पैरा तो 3 है ना। मान लिया डिव में और भी टैग हैं, पैरा तो हमारे पास 2 ही है ना। क्या इशू है? हम तो पैरा के हिसाब से कर रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है नहीं हम पैरा के अलावा और भी टैग है बट हमें पैरा की काउंटिंग करनी है, तो आप पैरा सेलेक्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे आप। ये जो आपके पास एरे आया है चिल्ड्रन का, इसके ऊपर हम टाइप लगा सकते हैं, नोट टाइप। गिन लीजिए नोट टाइप लगाकर इसमें कितने पैराग्राफ्स हैं, उसमें +1 कर दीजिए, करेक्ट? इन केस आपको लग रहा है डिव में एंकर भी होता, इमेज भी होती, बिल्कुल सही है। अगर डिव में एंकर इमेज भी होते तो वो भी इस चिल्ड्रन एरे का पार्ट होते। यस, वो भी इस चिल्ड्रन एरे का पार्ट होते। तो फिर लेंथ +1 हमें क्या देता? 5 देता। 2 पैरा, एक एंकर, एक इमेज, तो लेंथ हो जाती 4, +1 हो जाता 5। उससे बचने के लिए जो आपको चिल्ड्रन नाम का एरे मिल रहा है, उस पे फॉर लगाकर एक एक एलिमेंट की नोट टाइप चेक कर सकते हैं। उस नोट टाइप में आपको नोड का नेम नाम की एक प्रॉपर्टी मिलती है, नोड नेम, चेक कर लीजिए, राइट? चलो आगे। चलिए, ये हुआ डायनेमिकली नोड ऐड करने की बात। अब आते हैं इसी तरह से अगली प्रॉपर्टी पे, अगले फीचर पे, जो आप डॉम से कर सकते हैं, और वो है इंसर्ट बिफोर। उससे पहले कुछ एक्सरसाइजेस है स्लाइड्स में, याद से उन्हें अटेम्प्ट कर लीजिएगा। 2 मैंने आपको करा दी हैं, ये 2 मैंने करा दी हैं। ये अब आपकी एक्सरसाइज, एक ऐसा बटन बनाना है जिसपे क्लिक करते ही सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक लिस्ट के फॉर्म में वेब पेज में ऐड हो जाएं। क्वेश्चन समझ आ रहा है? सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक लिस्ट के फॉर्म में आपके वेब पेज में ऐड हो जाएं। ये आपके प्रोग्राम का रन टाइम आउटपुट। जब कोड रन हो और मैं इस बटन पे क्लिक करूं,
तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्म में स्क्रीन पे पेज पे दिख जाएं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी दिखनी है वो आप तय कर लीजिए एज अ डेवलपर, जो आपको दिखानी है। क्वेश्चन क्लियर है? वन मोर क्लिक पे फिर ऐड होगी, अगले क्लिक पे फिर ऐड होगी। उसे रोकने के लिए आप चेक कर सकते हैं ऑलरेडी एडेड है कि नहीं है। ठीक, चलूं आगे। तो ये टास्क आपका, इसे याद से अटेंड कीजिएगा। बढ़ूं आगे। चलिए, अब आपने देखा अपेंड चाइल्ड कहां ऐड करता है डेटा। अपेंड चाइल्ड कहां ऐड करता है? अपेंड चाइल्ड पेरेंट के लास्ट में ऐड करता है एलिमेंट को। करेक्ट, लास्ट में ऐड करता है, बिल्कुल सही। माइक ऑन है किसी का? प्लीज माइक ऑफ कीजिए। सो अपेंड चाइल्ड लास्ट में ऐड करता है। कई बार ऐसा होगा, अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जावास्क्रिप्ट की स्ट्रेंथ। ये करना है कोड, सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन, घड़ी बनानी है आपको एक। अब आपने वो सब कुछ पढ़ लिया है जो एक डिजिटल क्लॉक बनाने के लिए जरूरी है। एक बटन चाहिए, जिस बटन पे क्लिक करूं तो एक डिजिटल क्लॉक दिखनी चाहिए चलती हुई, बाकायदा चलनी चाहिए घड़ी, समझ रहे हैं? बंद घड़ी मत दिखा दीजिएगा कि सेल नहीं है मेरी घड़ी में, यह चल नहीं रही है। राइट, एक डिजिटल क्लॉक दिखनी चाहिए चलती हुई। आउटपुट देख लें, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ JSA। एक बटन है, इस बटन पे क्लिक करूं तो टाइमर आना चाहिए। यही टाइम हो रहा है ना इस समय, 8:43। हो जाएगा, बन जाएगा कोड, और ये चलती रहे, ये बंद बंद ना हो। जब मैं ब्राउजर बंद करूं तभी ये घड़ी रुके। इट शुड कीप ऑन रनिंग। क्लियर है? बन जाएगा। क्या क्या लगेगा बताओ, इतना बता दो, क्या क्या लगेगा इस कोड को बनाने में, क्या क्या लगेगा? डेट क्लास लगेगी, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट सेट इंटरवल लगेगा, वेरी गुड। और डेट ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, यस। और सेट इंटरवल को आप कैसे चलाओगे कि हर एक एक सेकेंड में घड़ी अपडेट हो? तो सेट इंटरवल में कितने आर्गुमेंट देते हैं? सेट इंटरवल 2 आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट आपका घड़ी जनरेट करने का कोड होगा, और दूसरा आर्गुमेंट उस कोड को एक एक सेकंड के बाद रिपीट करने का कोड होगा। ऐसा ही होगा। पहला आर्गुमेंट घड़ी जनरेट करने का कोड होगा, जहां पर आप पूरा कॉल बैक दे सकते हैं, दे सकते हैं, पूरा फंक्शन का कोड लिख सकते हैं वहां पर फर्स्ट आर्गुमेंट में। सेट इंटरवल का फर्स्ट आर्गुमेंट पूरा कोड लिख सकते हैं, यस। और सेकंड आर्गुमेंट में आप पास कर देंगे 1000, 1000 ही पास होगा, बिल्कुल 1000 पास होगा। 1000 क्या करेगा? 1000 आफ्टर एवरी सेकेंड उसको करेगा रिपीट। आ रही है बात समझ? वेरी गुड। तो ये याद से ट्राई करिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और नहीं होगा तो बताइएगा, अगले लेक्चर में मैं क्लास में डिस्कस करूंगा फिर इसे। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डॉम की तरफ से दिए गए अगले मेथड की। मेथड का नाम है इंसर्ट बिफोर। अप एंड चाइल्ड का बिल्कुल उल्टा है। अप एंड चाइल्ड चाइल्ड में लास्ट में, सॉरी पेरेंट में लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है। इंसर्ट बिफोर कहां ऐड करेगा? इंसर्ट बिफोर ऐड करेगा पेरेंट में टॉप पे। तो अगर ये पैराग्राफ वाला कोड हम इंसर्ट बिफोर से बनाते तो थर्ड पैराग्राफ हमें कहां ऐड होता हुआ दिखता? थर्ड पैराग्राफ हमें कहां ऐड होता हुआ दिखता? नहीं, वो फिर हम बताएंगे कहां ऐड होगा, यही ट्विस्ट है। देखिए ध्यान से, इंसर्ट बिफोर आपसे 2 आर्गुमेंट लेता है। क्या आप बता सकते हैं इन 2 आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है? इंसर्ट बिफोर आपसे 2 आर्गुमेंट लेता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इंसर्ट बिफोर को कॉल कौन करेगा? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। इंसर्ट बिफोर को कॉल कौन करेगा? कॉल करेगा उसे पेरेंट एलिमेंट।
तो पेरेंट हमारा div था तो div ने कॉल करा, मान लीजिए, है ना, पेरेंट कॉल करेगा ना, पेरेंट div था हमारे पैराग्राफ वाले एग्जांपल में, तो div ने कॉल करा। पहला आर्गुमेंट वो एलिमेंट है जो ऐड होना है, तो ये हमारा नया पैराग्राफ था p, वही होगा पहला आर्गुमेंट। और जो दूसरा आर्गुमेंट है वहां वो एलिमेंट आएगा जिसके पहले आपको इसे ऐड करना है, जिसके पहले आपको इसे ऐड करना है, राइट। तो अगर आप चाहते हैं थर्ड पैराग्राफ टॉप पोजीशन पे ऐड हो, तो यहां वो वाला वेरिएबल पास करिए जो फर्स्ट पैराग्राफ को रेफर कर रहा हो। अगर आप चाहते हैं ये थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट और सेकंड के बीच में ऐड हो, तो यहां क्या पास करेंगे सेकंड आर्गुमेंट में, सेकंड आर्गुमेंट में सेकंड पैराग्राफ का रेफरेंस पास करेंगे। समझ आया? नहीं आया? एग्जाम्पल पे आ जाए। एग्जाम्पल देखिए, आप चेक करिए, ये 3 लाइन तो समझ में आ रही हैं। एक पैरा बनाया, एक टेक्स्ट नोट बनाया, पैराग्राफ में टेक्स्ट नोट ऐड कर दिया। अब उसके बाद मैंने डिव का रेफरेंस बनाया, मेरी डिव की आईडी D1 है, इस बार आईडी से उठाया है मैंने, और फर्स्ट पैराग्राफ का रेफरेंस मैंने बनाया है एफ पैरा को। तो अब बताइए, जब मैं बोलूंगा माई डिव डॉट इंसर्ट बिफोर न्यू पैरा कॉमा एफ पैरा, तो नया पैराग्राफ कौन से पैराग्राफ के ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा? फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा। तो आउटपुट में हमें दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ के पहले नजर आएगा आई एम पैरा 3, राइट। आया समझ? इंसर्ट बिफोर क्लियर हुआ? राइट, सिंपल है, नथिंग स्पेशल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको पास करने हैं 2 आर्गुमेंट्स। पहला आर्गुमेंट जो ऐड होना है, दूसरा आर्गुमेंट जिसके ऊपर इसको ऐड होना है। तो मुझे ऐड करना था इसको फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर, तो मैंने सेकंड आर्गुमेंट फर्स्ट पैराग्राफ का रेफरेंस पास करा। कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रही है वर्किंग? गुड। अब जैसे ऐड पैरा है, सॉरी इंसर्ट बिफोर है, बिल्कुल वैसे आपके पास पैराग्राफ या किसी भी चाइल्ड को रिमूव करने का भी तरीका है। रिमूव करने का तरीका क्या है, गौर करिए। रिमूव करने के लिए आपको पेरेंट एलिमेंट का रेफरेंस लेना पड़ेगा, फिर आपको चाइल्ड एलिमेंट का रेफरेंस लेना पड़ेगा जिसको हटाना है, और फिर आप एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम है रिमूव चाइल्ड। रिमूव चाइल्ड को कॉल कौन करेगा? जवाब दें। रिमूव चाइल्ड को कॉल कौन करेगा? कॉल करेगा उसको पेरेंट एलिमेंट, सही है। और पास क्या करेंगे आप आर्गुमेंट में? पास क्या करेंगे आप आर्गुमेंट में? पास करेंगे आप आर्गुमेंट में वो पैराग्राफ जिसको रिमूव होना है। लेट्स डिस्कस द एग्जांपल रिलेटेड टू दैट। चेक करिए, मैंने सबसे पहले कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डिव, तो मुझे डिव का रेफरेंस मिल गया। फिर मैंने डिव के फर्स्ट चाइल्ड को रेफर करा, डिव का फर्स्ट चाइल्ड है ये वाला पैराग्राफ, और जब मैं कहूंगा डिव डॉट रिमूव चाइल्ड पैरा, तो ये वाला पैराग्राफ डिव में से हट जाएगा। अब कैसे हटेगा ये बताइए? सिर्फ छुप जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, या वाकई में डॉन ट्री से गायब हो जाएगा? सिर्फ छुप जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, या डॉम ट्री से ही हट जाएगा? डॉम ट्री से ही हट जाएगा। इसका प्रूफ है? हाँ प्रूफ है। प्रूफ ये है कि जो आपका सेकंड पैरा है वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, हो जाएगा। आप देखिएगा, जब ये फर्स्ट पैरा हटेगा तो सेकंड वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर ये फर्स्ट चाइल्ड बन जाएगा ना। ये पैरा जिसकी आईडी 2 है, ये डिव का फर्स्ट चाइल्ड बन जाएगा, करेक्ट। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे, नोटिस करिए सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट चाइल्ड की जगह आ जाएगा, और फिर क्लिक कर दूं तो ये भी हट जाएगा। अब दोबारा क्लिक कर दूं तो ये भी हट जाएगा। यस, क्योंकि मैं आईडी से रेफर नहीं कर रहा था, मैं रेफर कर रहा था फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड से। तो अगर आपने क्लिक करा तो ये भी गया।
इस तरह से आप डायनेमिकली अपने वेब पेज के एलिमेंट्स डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सब की जरूरत पड़ने वाली है आपको कार्ट में। एक और बार करेंगे तो एक्सेप्शन, क्योंकि पैरा में क्या आएगा, पैरा में नल आएगा। नल पे रिमूव चाइल्ड कॉल करोगे तो जावास्क्रिप्ट एक्सेप्शन दे देगी, राइट। बढ़ूं आगे। नो डाउट्स, नो क्वेरीज, यहां तक समझ आ गया? वेरी गुड। चलिए, अब आपके लिए इन सबसे रिलेटेड एक्सरसाइज, वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अभी तक का सबसे लेंदी कोड है ये। बताइए क्या करना है। पढ़ लेंगे तो लिखिएगा क्लियर। पढ़ लिया? ओके, जवाब दें। सबसे पहले वेब पेज में क्या एडेड है? वेब पेज में सबसे पहले दो कलर्स एडेड हैं। एक्चुअल में कलर के नाम एडेड हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में, राइट। एक में लिखा है रेड, एक में लिखा है ब्लू। ये आपके वेब पेज का इनिशियल आउटपुट है। यहां देना है आपको एक बटन, जिस बटन के क्लिक होते ही यूजर से दो इनपुट्स मांगे जाएंगे। पहला इनपुट एक कलर का नाम होगा, मान लीजिए मैंने कलर का नाम दिया ग्रीन। दूसरा इनपुट आपका प्रोग्राम एक और कलर का नाम मांगेगा, जिस कलर के बाद मुझे ग्रीन ऐड करना है। तो मान लीजिए मैंने दूसरा आर्गुमेंट ब्लू दिया, तो ये ग्रीन कहां दिखना चाहिए? ये ग्रीन कहां दिखना चाहिए हमारे पेज पे? ये हमें दिखना चाहिए ब्लू के बाद। और अगर मैंने यहाँ ब्लू की जगह रेड दिया होता तो, अगर मैंने रेड दिया होता तो ग्रीन दिखना चाहिए रेड और ब्लू के बीच में। आ रहा है समझ? क्वेश्चन आ रहा है समझ? ये है आपके क्वेश्चन का रन टाइम इफेक्ट। कोड रन हुआ, बटन क्लिक हुआ, मैंने पास करा ग्रीन। ये एलिमेंट ऐड होना है, किसके बाद ऐड होना है? रेड के बाद ऐड होना है। तो क्लिक करते ही ग्रीन दिख जाना चाहिए रेड के बाद। फिर मैंने क्लिक करा येलो, येलो ऐड होना है, किसके बाद ऐड होना है? ब्लू के बाद ऐड होना है। क्लिक करूं तो येलो आ जाए ब्लू के नीचे, बन जाएगा। ठीक, बढ़िए आगे। अब एक और तरीका सीखिए। नेक्स्ट वाला एलिमेंट गलत दिया तो बोल देगा एलिमेंट नॉट फाउंड, मना कर देगा, राइट। आई मीन टू से ऐड नहीं करेगा, मना तो क्या करेगा, बस ऐड नहीं होगा। जो एलिमेंट आप दे रहे हैं वो अगर है नहीं तो ऐड नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। क्लियर? चलूं आगे, राइट। अब आइए डॉम के दो और मेथड्स में। ठीक, जैसे डॉम में अप एंड चाइल्ड है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही डॉम में अप एंड और प्रीपेंड नाम के मेथड्स भी हैं। ध्यान रखिएगा, अप एंड चाइल्ड की ही तरह हमारे पास अप एंड और प्रीपेंड नाम के मेथड्स भी हैं। करेक्ट? क्या सिंटेक्स होता है, कैसे कॉल करेंगे, जल्दी बताइए। सबसे पहले पेरेंट एलिमेंट का रेफरेंस ऑब्टेन करा जाएगा। ठीक, और जो पेरेंट एलिमेंट का रेफरेंस आपने ऑब्टेन करा है, उस रेफरेंस पे आप कॉल करेंगे अपेंड, और पैरामीटर में पास करेंगे आप वो एलिमेंट जो आपको करना है ऐड।
तो फिलहाल तो सिंटेक्स बिल्कुल अपेंड चाइल्ड जैसा ही है। क्या कहते हैं, अपेंड और अपेंड चाइल्ड बिल्कुल सेम ही सिंटेक्स दिखा रहे हैं। अपेंड का भी तो सिंटेक्स यही था कि पेरेंट एलिमेंट कॉल करेगा और चाइल्ड एलिमेंट पास होगा, ठीक है ना। तो पहले एक एग्जांपल देख लीजिए, फिर इनके डिफरेंसेस की बात करता हूं। ये है अपेंड का कोड। आई डोंट थिंक कोई चेंज आ रहा है। नोटिस करिए, जो आपने अपेंड चाइल्ड वाला कोड करा था वो भी ऐसा ही था ऑलमोस्ट, अगर आप मैच करें तो। चेक करिए, फिफ्थ को और ट्वेल्थ को कंपेयर करिए। बस फिफ्थ में जहां आपने बोला हुआ है अपेंड चाइल्ड, ट्वेल्थ में मैंने वहां सिर्फ बोला हुआ है अपेंड। सही है, बाकी कोड पूरा सेम है, राइट। रन करने पर इफेक्ट भी आपको सेम ही मिलेगा। क्लिक करेंगे तो जो आपका थर्ड पैरा है वो इस तरह से ऐड हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, फर्क क्या है फिर? पढ़िए और बताइए फर्क क्या है। जल्दी जल्दी बोलिएगा। पहला वाला डिफरेंस समझाइए, पहला वाला डिफरेंस क्या है अपेंड और अपेंड चाइल्ड के बीच में? अपेंड को आप सिर्फ पास कर सकते हैं, क्या? कंप्लीट करिए। अपेंड को आप सिर्फ पास कर सकते हैं ना, सॉरी, अपेंड चाइल्ड को आप सिर्फ पास कर सकते हैं एलिमेंट्स, जबकि अपेंड को आप एक नॉर्मल स्ट्रिंग देंगे वो उसे भी ऐड कर देगा। अपेंड को आप एक नॉर्मल स्ट्रिंग देंगे वो उसे भी ऐड कर देगा। देखिए, क्या वेलकम कोई नोड है? नहीं है ना, एक नॉर्मल स्ट्रिंग है। तो जब आप लिखेंगे div डॉट अपेंड वेलकम, तो ये वेलकम कहाँ ऐड हो जाएगा? इन दोनों पैराग्राफ्स के बाद, div के अंदर। ठीक, देखिए ध्यान से और इसको इंस्पेक्ट कीजिए तो इंटरनल कोड आपको दिखेगा तो और क्लैरिटी आएगी। नोटिस करिए, ये div है, div में दो पैरा है, इन दो पैरा के बाद ऐड हो गया है वेलकम। समझ में आया? अपेंड की पहली पावर, जरूरी नहीं है अपेंड को आप नोड ही पास करें, डायरेक्ट स्ट्रिंग दे देंगे उसे भी ऐड कर देगा। पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ बिल्कुल है, अगर आपको सिर्फ स्ट्रिंग, लेकिन आप मनीष इसको रेफर कैसे करोगे ये बताओ? तुम्हें नहीं लगता वेलकम तक जाने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी? जब तक ये किसी टैग से सराउंडेड नहीं होगा तब तक इस पे CSS अप्लाई करना, इस तक पहुंचना प्रॉब्लमैटिक होगा, है ना, राइट। दूसरी पावर जो आपको अपेंड देता है, अपेंड कहता है आप मुझे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एक साथ दे सकते हैं। व्हेन आई एम सेइंग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एक साथ दे सकते हैं, मतलब नहीं हो पाएगी ना नया। CSS अप्लाई होने के लिए क्या जरूरी है? CSS अप्लाई होने के लिए उसका किसी टैग में होना जरूरी है। कैसे करोगे आप उस पे CSS अप्लाई, राइट? दूसरा फर्क जो अपेंड और अपेंड चाइल्ड पे है, अपेंड को आप एक साथ 2, 3, 4, 5 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और ये आर्गुमेंट नोड्स और स्ट्रिंग्स का मिक्सचर हो सकता है। तो गेस करिए, अगर मैंने जावास्क्रिप्ट से कहा div डॉट अपेंड हेलो कॉमा p, तो क्या होगा? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, क्या होगा? ये मेरा एग्जिस्टिंग div है, div के अंदर एक पैराग्राफ है और दूसरा पैराग्राफ है। क्या आप बता सकते हैं ये कोड क्या करेगा? अगर मैं कहूंगा हेलो कॉमा p, तो ये ऐड कर देगा हेलो को, और अगर मैं नहीं, p में हेलो नहीं आएगा, ये और गलत फहमी है, ये ऐड कर देगा हेलो को और p को ऐड करेगा एज न्यू टैग, ये मानते हुए कि p मैंने एक बनाया हुआ है वेरिएबल, वेरिएबल p इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऐसे करके बनाया है। आ रहा है समझ? एग्जाम्पल देखिए, अपेंड की सेकंड पावर एग्जिबिट करता हुआ एग्जाम्पल चेक करिए। मैंने एक पैराग्राफ बनाया जिसमें लिखा हुआ है आई एम थर्ड पैरा। अब मैंने ऐड करते वक्त नया वाला पैराग्राफ भी दिया और वेलकम भी दिया। तो एक बार अपेंड कॉल होगा, लेकिन डिव में चिल्ड्रन कितने ऐड करेगा?
डिव में दो चिल्ड्रन ऐड करेगा, एक ऐड करेगा प्लेन टेक्स्ट, एक ऐड करेगा नया वाला पैराग्राफ। रन करने पर आउटपुट दोनों का आपको दिखेगा, वेलकम भी ऐड हो जाएगा, नया पैराग्राफ भी ऐड हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दो आर्गुमेंट लेगा, आप जितने चाहें कॉमा लगा लगा के उतने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ये भी बात क्लियर हुई? as many number of arguments you want you can pass. Clear? Good. अब जैसे आपके पास रिमूव है, सॉरी अपेंड है, बिल्कुल वैसे आपके पास रिमूव भी है। ठीक है, अभी आपने रिमूव करने के लिए रिमूव चाइल्ड कॉल करा था। इफ यू वांट यू कैन रिमूव एन एलिमेंट बाय सिंपली कॉलिंग रिमूव। आप रिमूव कॉल करके भी एलिमेंट को हटा सकते हैं। ठीक है, और क्या फायदा होगा गेस करिए, क्या फायदा होगा गेस करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पेरेंट एलिमेंट से रिमूव कॉल नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, सुनो ध्यान से, पेरेंट एलिमेंट से रिमूव को कॉल नहीं करना है, रिमूव को कॉल उसी एलिमेंट से करना है जिसको रिमूव होना है। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर मेरे पास ये एक डिव है और डिव में दो पैराग्राफ्स हैं, गेस करिए मुझे पैरा वाला पैराग्राफ हटाना है। तो अभी आपको याद होगा आपने दो रेफरेंस ऑब्टेन करे थे ना, एक डिव का और एक पैरा का। फिर कहा था ना डिव डॉट रिमूव चाइल्ड फर्स्ट पैरा। अब आप सिर्फ इस पैरा का रेफरेंस ले लीजिए, मिल जाएगा इस पैरा का रेफरेंस, इस पैरा का रेफरेंस मिल जाएगा। मान लीजिए इसकी आईडी होती P1 सपोज करिए, तो हमें इसका रेफरेंस मिल जाएगा अगर इसकी आईडी है, राइट। मान लीजिए X इसको रेफर कर रहा है। अब आप रिमूव कैसे कॉल करेंगे, अब आप रिमूव कैसे कॉल करेंगे, अब आप बोलेंगे सिर्फ X डॉट रिमूव, तो कौन हट जाएगा, खुद X हट जाएगा। जो रिमूव को कॉल कर रहा है वही एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। एग्जाम्पल ये है, हैव अ लुक। आपने बोला लेट पैरा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी P1, P1 आपके पैराग्राफ की आईडी है। अब आपने बोला पैरा डॉट रिमूव, तो जो पैरा नाम का रेफरेंस जिस पैराग्राफ को पॉइंट कर रहा है वही पैराग्राफ आपके पेज से डिलीट हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है? और प्रीपेंड वाला एग्जांपल भी देख लीजिए। अगर आपने प्रीपेंड करा तो नोटिस करिए पैरा ऊपर ऐड हो जाएगा। जो सिंपल टेक्स्ट ऐड करा है उसे रिमूव करने के लिए इनर टेक्स्ट को ब्लैंक कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। टेक्स्ट तो ऐसे ही हटेगा ना। ठीक, चलो आगे। आप प्रीपेंड देख लीजिए, इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एम्प्टी स्ट्रिंग दे दीजिए। मुझे आई एम पैरा वन हटाना है, यही चाह रहे हैं ना आप? तो इस पैराग्राफ को रेफर करके इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ब्लैंक कर दीजिए, पैरा डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स, हट जाएगा ये पूरा टेक्स्ट, है कि नहीं? डिव के अंदर कोई टेक्स्ट होता तो मतलब डिव के अंदर का टेक्स्ट आपको हटाना है, तो डिव का भी तो इनर टेक्स्ट होता। वो डिव के अंदर कोई टेक्स्ट होता तो वो डिव का इनर टेक्स्ट ही तो होता। जो वेलकम ऐड किया है उसे कैसे रिमूव करेंगे, जो वेलकम आपने ऐड किया है वो डिव का इनर टेक्स्ट ही तो बन गया है। यस और नो नेहा? और अगर इतना करना है तो फिर ऐसे ऐड कर ही क्यों रहे हो आप, क्यों जबरदस्ती गलत कोडिंग कर रहे हो? कौन कह रहा है कि अगर आपको वेलकम को रिमूव करना है तो आप उसे प्लेन स्ट्रिंग की तरह ऐड करो? अगर इतना करना है आपको तो आप उसे एक एलिमेंट बनाकर ऐड करो जिसको एक आईडी दो ताकि आप उसे रेफर कर पाओ अपने कोड में। फिर ऐसे रैंडम ऐड ही क्यों करेंगे हम? ऐसे रैंडम कोई टेक्स्ट थोड़ी हट जाएगा, टेक्स्ट हटाने के लिए उसको रेफर भी तो करना पड़ेगा।
अभी के लिए एक ही तरीका है, आपको कहना पड़ेगा div का इनर टेक्स्ट ब्लैंक कर दो, बस इतना कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल मैं प्रीपेंड की बात कर रहा था। जब आप प्रीपेंड कॉल करेंगे तो जो आपका पैराग्राफ है वो डिफ के टॉप पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, डिफ के टॉप पे, किसी एलिमेंट के नहीं। कहने का मतलब वो डिफ का फर्स्ट चाइल्ड बन जाएगा, लाइक दिस। गॉट इट? समझ आ गया? डायनामिकली हम जो पैरा दे रहे हैं उसकी आईडी भी सेट करना करो। सेट एट्रीब्यूट है तो आपके पास मेथड। आप थे लास्ट लेक्चर में अदनान, सेट एट्रीब्यूट पढ़ा है? कर दो सेट एट्रीब्यूट से आईडी सेट। सेट एट्रीब्यूट से जब हम एसआरसी सेट कर सकते हैं, एचआरईएफ सेट कर सकते हैं, तो आईडी क्यों नहीं कर सकते हैं? आईडी कर दो। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दिस कंप्लीट्स योर डॉम। अब लास्ट हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग। उसके बाद विल माइग्रेट टू जैंगो सर्वर साइड कोडिंग। राइट, तो इवेंट हैंडलिंग हमारी एक या दो लेक्चर मान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 3। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।